उधर 26 जनवरी को किसान संगठन नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर ट्रैक्टर परेड करने जा रहे हैं। ट्रैक्टर परेड से पहले किसान संगठनों ने नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने किसानों को अलर्ट किया है। किसानों के नाम पर बलवीर सिंह राजेवाल ने चिट्ठी लिखी है। राजेवाल ने चिट्ठी में लिखा है कि 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर परेड को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही है। कुछ लोग आंदोलन को फेल करने में जुटे हैं। राजेवाल ने कहा कि इन अफवाहों को लेकर किसानों को गंभीर होने की जरूरत है। राजेवाल ने लिखा है कि ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही है कि किसान दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर परेड करेंगे। राजेवाल ने कहा है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड सिर्फ दिल्ली की सीमाओं पर ही की जाएगी। 26 जनवरी को ना तो हम दिल्ली के अंदर परेड करेंगे और ना ही हमारी मंशा गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में खलल डालने की है। राजेवाल ने कहा कि किसान परेड कैसा होगा इस पर अगले हफ्ते फैसला होगा। तो राजेवाल किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने एक खुलेआम चिट्ठी लिखी है और किसानों को अलर्ट किया है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर जो है ये अलर्ट जारी किया गया है और लिखा है कि अफवाहों को लेकर किसानों को गंभीर और सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही है। तो लगातार जो है किसान नेता बलवीर सिंह सिद्धू किसानों को लेकर अलर्ट करते आए हैं। एक बार फिर से किसानों को अलर्ट करने के लिए किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने चिट्ठी लिखी है और लिखा है कि किसान आंदोलन को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही है और इन अफवाहों को ध्यान न दें और साथ ही साथ किसानों को गंभीर और सतर्क होने की जरूरत है। पूरी दुनिया जो है किसानों के साथ है और किसानों के सफल आंदोलन की दुआ कर रही है। यह कहना है किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल को। ट्रैक्टर परेड कैसी होगी इसको लेकर जो है फैसला अगले हफ्ते लिया जाएगा। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी ऐश्वर्या जो है फोन लाइन पर जुड़े हैं। ऐश्वर्या, किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने जो है किसानों को अलर्ट किया है। कहीं ना कहीं ये बात सच है कि इस आंदोलन को लेकर जो है अफवाहें बहुत सी फैलाई जा रही है, इसको लेकर क्या है पूरी जानकारी? देखिए, किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल का ये किसानों के नाम खुला पत्र है, जिसके साफ तौर पर कई शंकाएं और कई चीजों पर इस पत्र में साफ तौर पर लिखा गया है। बलवीर सिंह राजेवाल ने ये पत्र में लिखा है कि जिस तरीके से 26 जनवरी को आंदोलन के बारे में फैलाई जा रही भ्रांतियों को दूर करने के लिए आपको विशेष रूप से इस पत्र में उन्होंने संबोधित किया है। इसमें साफ तौर पर यह भी लिखा है कि अगले हफ्ते घोषणा करेंगे कि किसान की परेड कैसे की जाएगी। इसकी पूरी रूपरेखा किसान संगठन मिलकर बना रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही है उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत है। यह इस पर प्रचारित किया जाता है कि इन किसानों को विरोध का कार्यक्रम और यह आंदोलन अंतिम चरण में भी है। इस तरीके की तमाम बातें इस पत्र में किसानों को संबोधित करते हुए कही है। इस तरीके से पहले भी बलवीर सिंह राजेवाल किसानों को पत्र लिख चुके हैं। जी, हालांकि किसानों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए, किसानों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, किसान संगठन लगातार ही अपने किसान नेताओं की बात शुरू से मानते आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी किसान संगठन है और संयुक्त किसान मोर्चा उनको निर्देश देगी वो उसी तरीके से कार्य करेंगे और आंदोलन को जारी रखेंगे। लेकिन साफ तौर पर कई बातें और कई चीजें पहलू ऐसे आए जब बीच में किसान संगठनों को दो धड़े में टूटते हुए हमने देखा गया। लेकिन बाद में संयुक्त किसान मोर्चा एक होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातों को उन्होंने स्पष्ट रखा है। जिस तरीके से फॉरेन फंडिंग की बात सुप्रीम कोर्ट में भी उठी, उस पर भी कहीं ना कहीं बलवीर सिंह राजेवाल ने इस पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि सरकारी एजेंसी और किसान विरोधी ताकतें सक्रिय में हैं और मैं समझता हूं कि किसान की इतनी सोच कभी भी नहीं हो सकती है। फिर भी सरकार हमारे आंदोलन में खालिस्तानियों और आतंकवादियों के होने का आरोप लगा रही है। ऐसे समय में हर किसान की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। दोस्तों, यह आंदोलन आपका है, आपके और आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। क्या आप अपने भविष्य और अपने बच्चों के जीवन की खतरे में डाल सकते हैं? क्या आप हिंसक सोच के रास्ते इस आंदोलन को फैलाकर पाप में जा सकते हैं? इस तरीके की तमाम बातें इस पूरे पत्र में लिखी गई हैं, जिसमें जो भी चीजें सामने आई थी इस आंदोलन को लेकर, जिससे कहीं ना कहीं भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, उसको दूर करने की कोशिश बलवीर सिंह राजेवाल ने की है। जी, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया ऐश्वर्या। तो एक बार फिर से किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने किसानों को अलर्ट किया है। दरअसल किसान आंदोलन को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही है, इसको लेकर एक खुलेआम चिट्ठी लिखी है और किसानों से अलर्ट रहने के लिए और किसान आंदोलन को लेकर संजीदगी जाहिर की है।
जब से सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है कि एक नई कमेटी बनाई जाएगी और जितनी भी तीनों किसान कानून है उन्हें होल्ड पे रखा गया है, एक नया पैराडाइम इस पूरे आंदोलन को लेकर बन चुका है। और इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ किसान और किसान नेता जुड़ रहे हैं। सर, आप पहले बता दीजिए कि जो कल की मीटिंग होनी है उसके हमें पता चला अभी तक उसकी इन्वाइट नहीं आया है, तो क्या अगर कल की मीटिंग के लिए इन्वाइट आएगी तो क्या सब किसान नेता जाएंगे? नहीं, बिल्कुल जाएंगे। इनवाइट के लिए कोई स्पेशल नहीं बात है, जो हमारे को उस दिन से बोल दिया था। कल के अखबार में कृषि मंत्री की तरफ से भी आ चुका है और कल की हमारी जो मीटिंग हुई थी केंद्रीय स्तर की, उसमें फैसला हुआ है कि कल 12 बजे सभी किसान साथी उस मीटिंग में जाएंगे। सर, ये कमेटी जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है उसको लेकर बहुत सारे विवाद अब उठ रहे हैं, तो इसके चलते अब ये सवाल है कि क्या इस कमेटी के मेंबर्स के साथ आप आगे बातचीत करेंगे या नहीं करेंगे? किसानों ने साथ में जुड़ के क्या डिसाइड किया सर? मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो कमेटी बनाई गई है वो सरकार की तरफ से बनाई गई है, ना कि किसानों से किसी तरह का पूछताछ करके। जो हमारी 40 जत्थेबंदियां वहां जाती है कमेटी में, हमारी तरफ से जो कमेटी बनाई गई है उनमें से कोई भी एक सिंगल व्यक्ति भी सरकार ने उस कमेटी में कोर्ट ने नहीं रखा है। हम किसी कमेटी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। हम सीधी सी बात करना चाहते हैं कि 3 काले कानून को, जो हमारा किसानों का संगठन है सभी, वो 3 काले कानून वापस करवाने के लिए है, कोर्ट में केस करवाने के लिए नहीं आया था। ये अपना कोर्ट से 3 काले कानून वापस करवाने के लिए दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पर डटा हुआ है। ये किसी कोर्ट के या किसी कमेटियों के चक्कर में नहीं पड़ता। सर, आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे को जो ट्रैक्टर रैली निकलने वाली है उसको लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कल हमें कमिश्नर ऑफ पुलिस, दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस से ये बताया कि उसके लिए ना कोई परमिशन मांगी गई है ना कोई परमिशन दी गई है। तो 26 जनवरी के ट्रैक्टर रैली के बारे में आप क्या बता पाएंगे? 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर लिया है वो उसका बड़ा साहब लखा में ट्रैक्टर आएगा और असी मतलब 16 तरीक को 15 तरीक को मीटिंग तो बाद 16 तरीक को संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, उस पर असी तय करेंगे कि किस पासे के रूट बनाना है, किमें जाना है। ये 16 तरीक को तय होएगा। तो 26 जनवरी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ कि साडा राइट है, जे सेंट्रल सरकार बोलती है कि सबको डेमोक्रेसी है तो उसको सत्ता देना चाहिए किसानों को ऑपरेट में शामिल होना। अभी ट्रैक्टर अपने लेकर उस ऑपरेट में शामिल होइए और किस पासे की जाना है 16 तरीक को तय करेंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं सर? 26 जनवरी की मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे देश का त्योहार है, ये किसान भी इस देश का नागरिक है। इसको किसी फंक्शन में, किसी अपने खुशी के माहौल में कहीं पे जाने की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती। ये देश का नागरिक है, जैसे भी कोई देश के अन्य नागरिक परेड में शामिल होंगे, वो किसी को परमिशन की ना पहले कभी जरूरत पड़ी ना कभी आगे जरूरत होगी। हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, हमारा भी किसान का उतना ही हक है जितना अन्य नागरिकों का है। इसमें परमिशन लेने और ना लेने की बात तो कोई पैदा ही नहीं होती। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि जो कमेटी बनाई गई है उससे आप कहीं ना कहीं आपको उससे कोई आपत्ति है? कमेटी के मेंबर से आपत्ति है क्यों? तो क्या कोई नई कमेटी बनाई जाए, ये आपका कहना है? क्या कोई नए अगर मेंबर्स लाए जाए तो क्या आप कमेटी से बात करने के लिए तैयार होंगे? कमेटी किसानों के नेता की मांग नहीं, कमेटी जो बनाई गई वो सरकार की पॉलिसी है। ये जो उलझन पाई गई है तो इस वक्त